नहायत रहम फरमाने वाला है। और अलबत्ता तहकीक हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू सजदा न करे जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था? बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से बनाया। फरमाया, बस उतर जा, तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं कि तुम यहाँ तकब्बुर करो, निकल जाओ, यकीनन तुम जलील होने वालों में से हो। बोला, मुझे उस दिन तक मोहलत दी जाए जब सब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, यकीनन तू मोहलत दिए जाने वालों में से है। बोला, क्योंकि तूने मुझको गुमराह किया तो मैं भी ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर इनके लिए बैठ जाऊंगा, फिर मैं ज़रूर आऊँगा इनके सामने से और इनके पीछे से और इनकी दाईं जानिब से और इनकी बाईं जानिब से, और तो इनकी अक्सरियत को शुक्रगुजार न पाएगा। फरमाया, निकल जा यहाँ से, मुजम्मत ज़दा, दुत्कारा हुआ, इनमें से जो भी तेरी पैरवी करेगा मैं उन सब समेत जहन्नम को ज़रूर भर दूंगा। और ए आदम, रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, फिर खाओ जहाँ से तुम दोनों चाहो, और इस दरख्त के करीब न जाना वरना जालिमों में शुमार होगे। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसे डाले ताकि उनके जिस्म के वो काबिल हिस्से जो एक दूसरे से छुपाए गए थे उनको एक दूसरे के सामने खोल दे, और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं रोका इस तरफ से मगर इसलिए कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या कहीं तुम हमेशा रहने वालों में से न हो जाओ। और उनके सामने कसमें खाने लगा कि मैं तो तुम्हारे खैरखाहों में से हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता धोखे के साथ उसने उनको फिसला लिया। फिर जब दोनों ने दरख्त का फल चखा तो उनके सतर एक दूसरे के सामने खुलने लगे और वो अपने जिस्म पर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका न था और मैंने तुमको कहा न था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? वो दोनों बोल उठे, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमको माफ़ नहीं किया और हम पर रहम नहीं फरमाया तो हम ज़रूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। फरमाया, उतर जाओ, तुम में से बाज बाज के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना है और एक वक्त तक फ़ायदा उठाना है। फरमाया, इसी में तुम जिंदा रहोगे, इसी में तुमको मौत आएगी और इसी से तुम फिर निकाले जाओगे। इस वक्त मैंने आपके सामने सूरत अल-आराफ जो 8वें सिपारे की सूरत है उसकी आयत नंबर 11 से लेकर 25 तक पढ़ा है और उसका तर्जुमा भी आपके सामने है। अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको हमारी तख्लीक के बारे में, हमारी पैदाइश के बारे में और इस दुनिया में हमें पेश आने वाले इम्तिहान के बारे में बता रहे हैं। बात यह है कि जो इंसान होश संभालता है तो एक ख्याल उसको ज़रूर आता है कि मुझे किसने बनाया। आपने देखा होगा कि बच्चे जब बोलने का आगाज़ करते हैं, बिल्कुल शुरू में बोलने लगते हैं तो हर चीज़ के बारे में पूछते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिर थोड़ा और समझदार होते हैं तो पूछते हैं, ये किसने बनाया है, ये किसने बनाया। इसी तरह हर बच्चा जब शऊर की हालत को पहुंचता है तो उसको ये ख्याल ज़रूर आता है कि मुझे किसने बनाया। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हम सबको बचपन से ही बता दिया गया हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है। फिर इसी तरह ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, हर वो चीज़ जो इंसान को नज़र आती है उसके बारे में उसको बताया जाता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है।